Good morning, dear students. Today we will discuss very important topic. The name of the topic is changing role of public sector. हमने प्रीवियस वीडियो में भी सेम टॉपिक था हमारा चेंजिंग रोल ऑफ पब्लिक सेक्टर, बट अपने उस लेक्चर में हमने आपसे डिस्कस किया था पब्लिक सेक्टर का क्या रोल था प्री 1990s में एंड 1991 में इस रोल को चेंज करने के लिए या पब्लिक सेक्टर की जो शॉर्टकमिंग्स थी उनको रिमूव करने के लिए गवर्नमेंट ने एक 1991 में इकोनॉमिक पॉलिसी को इंट्रोड्यूस किया जिसको न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के नाम से भी जाना जाता है। उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के बारे में भी हम आपसे डिस्कस कर चुके हैं कि 4 पॉलिसीज गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस की कि इन पॉलिसीज पर काम किया जाएगा और जिससे गवर्नमेंट या पब्लिक सेक्टर का रोल को चेंज किया जाएगा। अब वो पॉलिसी तो बना दी गई, पॉलिसी का बेनिफिट कब आएगा? जब पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट किया जाएगा। सरकार या गवर्नमेंट क्या करे, कुछ स्टेप्स ले उन पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो आज की वीडियो में जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ उन वेरियस स्टेप्स के बारे में बात करने जा रही हूँ जो गवर्नमेंट ने लिए इकोनॉमिक पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए और पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए। तो स्टूडेंट्स हम समझेंगे पहला स्टेप गवर्नमेंट ने क्या किया पब्लिक सेक्टर के रोल को चेंज करने के लिए। देखिए ओवर स्टाफिंग ये सब चीज़ें बात हो रही थी हमारी कि इतनी सारी कमियां थी, तो सरकार ने पहला स्टेप लिया रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्री। ये किनकी इंडस्ट्रीज या किनके बिजनेसेस की बात हो रही है? गवर्नमेंट बिजनेसेस की बात हो रही है और उनके नंबर कम करने की या उनकी क्वांटिटी कम करने की बात हो रही है आपसे। स्टूडेंट्स मैं आपसे डिस्कस करूंगी 1990s तक गवर्नमेंट के पास कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज थी जो वो सिर्फ गवर्नमेंट की रिजर्व्ड इंडस्ट्री थी, मतलब जिन पर सिर्फ सरकार का अधिकार है, गवर्नमेंट रिजर्व है। वो प्राइवेट सेक्टर उन बिजनेसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते थे। कब तक? 1990s तक। तो गवर्नमेंट ने 1991 में क्या स्टेप लिया? जो इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट की रिजर्व्ड इंडस्ट्रीज थी और उनके नंबर कितने थे? 17 इंडस्ट्रीज थी जो गवर्नमेंट के रिजर्व में थी। सिर्फ गवर्नमेंट ही उन पर जो है उन पर अथॉरिटी या गवर्नमेंट का ही कंट्रोल था। प्राइवेट सेक्टर उन बिजनेसेस को परफॉर्म नहीं कर सकते। गवर्नमेंट ने वो 17 इंडस्ट्रीज से अपनी इंडस्ट्रीज कम कर दी। देखिए बेनिफिट नहीं हो रहा उन इंडस्ट्रीज में, तो सरकार क्या करेगी? अपनी इकोनॉमी को इम्प्रूव करने के लिए उन इंडस्ट्रीज को बंद कर देगी और उन इंडस्ट्रीज को बंद करके कितनी क्वांटिटी पर लाया गया? सबसे पहले 17 to 8 की गई, फिर 8 से 3 करी गई। प्रेजेंट की बात करें तो गवर्नमेंट के रिजर्व में ओनली 3 इंडस्ट्रीज हैं एंड आप सभी स्टूडेंट्स जानते होंगे वो 3 रिजर्व इंडस्ट्रीज पब्लिक सेक्टर की कौन सी। नहीं जानते तो हम आपसे डिस्कस करते हैं। रेलवे, उस पर सिर्फ और सिर्फ किसका जो है कंट्रोल है या किसका जो है अधिकार है? गवर्नमेंट का। प्राइवेट वाले जो है रेलवे में अपना जो है कंट्रीब्यूशन नहीं कर सकते या रेलवे जो है बिजनेस को नहीं चला सकते। तो एक तो रेलवे और सेकंड जो बिज़नेस है जिसके ऊपर सिर्फ किसका जो है रिजर्व्ड है गवर्नमेंट की, वो बिज़नेस है एटॉमिक एनर्जी। थर्ड बिज़नेस है आर्म्स या डिफेंस। ये 3 बिजनेस गवर्नमेंट ने अपने पास रिजर्व कैटेगरी में रखे। बाकी सारे बिजनेसेस जो गवर्नमेंट की रिजर्व कैटेगरी में आते थे उनकी क्वांटिटी या उनके नंबर्स को रिड्यूस कर दिया। प्राइवेट सेक्टर भी उन बिजनेसेस को परफॉर्म कर सकते हैं। देखिए कितना अच्छा स्टेप है भाई। पब्लिक सेक्टर एफिशिएंसी नहीं ला रहा तो पब्लिक सेक्टर के जो बिजनेस रिजर्व है वो प्राइवेट सेक्टर को दे दो कि आप भी चला सकते हैं। तो पहला स्टेप लिया गवर्नमेंट ने रिड्यूसिंग द नंबर ऑफ रिजर्व्ड इंडस्ट्री। सेकेंड स्टेप पर बात करेंगे स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है जिसका नाम है प्रोफेशनल मैनेजमेंट। मैं अपने सारी वीडियोज़ में बात करती आई कि गवर्नमेंट जो है मैनेजमेंट अच्छी नहीं होती है, प्रोफेशनल लोग नहीं होते, उनके ट्रेन पर्सन नहीं होते। तो अब गवर्नमेंट क्या करे? गवर्नमेंट के बिजनेस में कैसे प्रोफेशनल जो है टच लाए? तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि जो प्रोफेशनल मैनेजमेंट परफॉर्म करते थे आईएएस ऑफिसर, गवर्नमेंट के ही आईएएस अधिकारी,
प्रोफेशनल मैनेजमेंट परफॉर्म करते थे या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है मेन वही लोग रहते थे, तो गवर्नमेंट ने इसमें भी चेंज किया, आईएएस ऑफिसर की जगह प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर करा अपने गवर्नमेंट बिजनेस को चलाने के लिए। ये भी कितना इम्पॉर्टेंट स्टेप है। अच्छी मैनेजमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ने आईएएस ऑफिसर्स को रिप्लेस करके प्रोफेशनल मैनेजर्स को हायर किया। तो सेकेंड स्टेप गवर्नमेंट ने लिया, आईएएस ऑफिसर को हटा दीजिए, वो मैनेजमेंट गवर्नमेंट बिजनेस की नहीं चलाएंगे। कौन चलाएंगे? प्रोफेशनल मैनेजर्स। नेक्स्ट आएगा स्टूडेंट्स प्राइवेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेस। सरकार के बिजनेसेस को प्राइवेटाइज कर दीजिए। मतलब सरकारी बिजनेस प्राइवेटाइज कैसे होते हैं? सरकारी बिजनेस या पब्लिक एंटरप्राइजेस को प्राइवेटाइज तब किया जाता है जब पब्लिक एंटरप्राइजेस में सरकार की ओनरशिप को ट्रांसफ़र कर दिया जाए प्राइवेट ओनरशिप को। समझिए, इस पर एग्जाम्पल समझिए स्टूडेंट्स। सरकार का एक बिजनेस में 80% इन्वेस्ट है, इसका मतलब 80% की मालिक कौन है? सरकार है। ओनरशिप किसके पास है? सरकार के पास है। अब गवर्नमेंट उस बिज़नेस को प्राइवेटाइज करना चाहती है, तो गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा? अपने शेयर, जो 80% शेयर बिजनेस की सरकार के पास थे, वो किसको ट्रांसफ़र करने पड़ेंगे? प्राइवेट वालों। थ्रू प्राइवेटाइजेशन जब वो अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर देगी प्राइवेट को, तो उसके पास जो शेयर रहेगा वो बहुत कम रह जाएगा। अब जब शेयर कम है और प्राइवेट चलाने वाले हैं, तो डेफिनेटली उस बिज़नेस के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जो है पॉलिसी में पॉइंट पढ़ाया था, सरकार ने डिसाइड किया कि वो अपने इक्विटी शेयर को 26% तक ले आएगी। तो वो क्या कर रहे थे? 26% तक लाना या उससे कम करना? प्राइवेटाइजेशन ही तो करना है। अपने शेयर को ट्रांसफ़र कर दो या बेच दो प्राइवेट सेक्टर को, और वो अपने शेयर कितने रख लो? सिर्फ 26% या 26% से कम। इसके थ्रू भी सरकार अपने पैसे को यूटिलाइज करने या बाउंड पैसे को सरकार क्या कर सकती है? वापस ले सकती है, और इस स्टेप्स के थ्रू प्राइवेटाइजेशन लाकर अपने बिजनेसेस में इम्प्रूवमेंट कर सकती है। थ्रू प्राइवेटाइजेशन कैसे होगा? जब पब्लिक एंटरप्राइजेस की ओनरशिप को ट्रांसफ़र किया जाएगा प्राइवेट पीपल को या प्राइवेट बिजनेसेस को, जिससे पब्लिक सेक्टर की जो ओनरशिप है पहले से कम हो जाएगी और प्राइवेट की एफिशिएंट मैनेजमेंट उस बिज़नेस को संभालने लग जाएगी, जिससे बिज़नेस के अंदर इम्प्रूवमेंट होगी। चलिए नेक्स्ट हम चलते हैं स्टूडेंट्स। ये नेक्स्ट पॉइंट है रिवाइवल थ्रू BIFR। अब ये क्या है? इसकी फुल फॉर्म, एक बोर्ड बनाया, रिवाइवल होता है जगाना, थ्रू BIFR। किसकी बात कर रहे हैं? पब्लिक सेक्टर के बिजनेसेस जिनमें पोटेंशियल है उनके लिए एक बोर्ड बना दिया गया, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर। सुनिए स्टूडेंट्स, बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन, पूरा नाम है स्टूडेंट्स इस बोर्ड का, बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन बोर्ड बनाया गया है। ये बोर्ड क्यों बनाया गया? इस बोर्ड को सरकार ने सारी अथॉरिटी दे दी कि आप पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज जो रिवाइव हो सकती हैं उनको रिवाइव कीजिए, जो रिवाइव नहीं हो सकती, जो सही नहीं हो सकती, उनको क्लोज डाउन कर दो। इस बोर्ड बनाने के पीछे सरकार की क्या स्ट्रैटेजी है? ये बोर्ड सरकार ने जो है क्यों बनाया? इसके थ्रू रिवाइवल कर रहे हैं पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग को। इस बोर्ड, ये बोर्ड डिसाइड करेगा कौन से सरकार के बिजनेस वाइंड अप करने हैं, और वो वाइंड अप मतलब बंद करने, कौन से सरकार के बिजनेस को रीस्ट्रक्चर मतलब उनके को और पैसा लगाने की ज़रूरत है या उनके अंदर मैनेजमेंट ठीक करने की ज़रूरत है। तो ये बोर्ड डिसाइड करने के लिए बनाया गया। तो इस बोर्ड ने डिसाइड किया कुछ बिजनेसेस बंद करें और कुछ बिजनेसेस को रिवाइव किया गया थ्रू बोर्ड, जिसका नाम है बोर्ड ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंशियल रिकंस्ट्रक्शन। ये स्टेप भी गवर्नमेंट ने लिया। नेक्स्ट स्टेप की बात करते हैं हम स्टूडेंट्स, प्रोविज़न ऑफ NRF।
अब ये क्या है स्टूडेंट्स, ये भी गवर्नमेंट ने एक स्टेप लिया। इसका पूरा नाम है NRF का, नेशनल रिन्यूअल फंड्स। गवर्नमेंट ने एक प्रोविज़न बना दिया और जिस प्रोविज़न का नाम क्या है, नेशनल रिन्यूअल फंड्स। गवर्नमेंट ने ये फंड क्यों क्रिएट किए गए, टू कंपनसेट एंड रिहैबिटेट द एम्प्लॉय ऑफ सच यूनिट। इसमें मैंने बात करी इस PIFR में कि जो बिजनेस सरकार के नहीं चल रहे उनको बंद कर दीजिए, जो सिक यूनिट्स हैं उनको बंद कर दीजिए। ये बोर्ड यही काम कर रहा था। अब इन बोर्ड्स में जो एम्प्लॉयज़ इन बिजनेसेस में जिनको बंद किया जा रहा है उनमें एम्प्लॉयज़ भी काम करते हैं। उन एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट ने नॉन रेन्यूअल फंड बना दिया। इसका मतलब जो एम्प्लॉयज़ काम से हटाए गए या वो जिन बिजनेसेस में एम्प्लॉयज़ काम करते थे वो बिजनेसेस बंद कर दिए गए, तो उन बिजनेसेस के जो एम्प्लॉयज़ थे या तो उनको कंपनसेट करिए, उनको सैलरी देते रहिए जब तक वो नई जॉब नहीं उनको मिल जाती, या उनको रिहैबिटेट कर दीजिए। रिहैबिटेट का मतलब होता है दोबारा से कोई बिजनेस में उनको जोड़ दीजिए। तो ये काम भी सरकार ने किया टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ एम्प्लॉय। मैंने आपको पॉलिसी में पढ़ाया था कि एक पॉलिसी और बनाई थी कि एम्प्लॉयज़ को नुकसान नहीं होना चाहिए। इसके लिए सरकार ने क्या कर दिया, नॉन रेन्यूअल फंड बना दिया, जिसका काम क्या है, एम्प्लॉयज़ के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना, एम्प्लॉयज़ को कंपनसेट करते रहना या एम्प्लॉयज़ को रिहैबिटेट कर देना या दोबारा से किसी बिजनेस के अंदर उनको कंपनसेट या उनको जो है सेलेक्ट करके उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराना। ये भी सरकार ने एक काम किया। नेक्स्ट सुनिए, लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, MUM या प्रोविज़न या इम्प्लीमेंटेशन ऑफ MOU। इसकी फुल फॉर्म समझेगी बच्चों हम, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। दोबारा बोलूँगी, रिपीट करूँगी, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्लोज लाइक। सरकार एक प्रोविज़न और बना दिया। समझते हैं हमको ये क्या है। MOU, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। हमने एक शॉर्ट कमिंग्स की जो है बात करी थी, शॉर्ट कमिंग की सरकार ऑटोनॉमी नहीं, सरकारी बिजनेस में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के पास ऑटोनॉमी नहीं है। तो ऑटोनॉमी नहीं है तो बिजनेस कैसे सक्सेसफुल हुए, इसके लिए सरकार ने एक स्टेप लिया। सरकार ने एक प्रोविज़न बना दिया जिसका नाम है मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। यहाँ पर गवर्नमेंट ने फ्रीडम दी पब्लिक एंटरप्राइजेस को कि आप अपने बिजनेस को खुद से चलाइए। अब पब्लिक सेक्टर के पास क्या है, अथॉरिटी टू रन ए बिजनेस। पब्लिक सेक्टर अपने बिजनेस को अपने हिसाब से चला सकती है, अपने अकॉर्डिंग चला सकती है, एज पर नीड चला सकती है। गवर्नमेंट की उसमें इंटरफेरेंस नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या नाम लिखा, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अपनी अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस अपने बिजनेस को रन करें, उनकी बिजनेसेस में गवर्नमेंट की कोई इंटरफेरेंस नहीं हो। क्या इतना कर देना इनफ था? गवर्नमेंट ने एक रिस्ट्रिक्शन भी लगाई। गवर्नमेंट ने इस स्टेप में ये कहा कि गवर्नमेंट ने इन बिजनेसेस के टारगेट भी सेट करे। टारगेट सेट गवर्नमेंट करेगी, लेकिन बिजनेस चलाएंगे कौन, पब्लिक सेक्टर बिजनेस इटसेल्फ, खुद से चलाएंगे। गवर्नमेंट की इसकी कोई इंटरफेरेंस नहीं होगी। एट द एंड हु इज़ रिस्पॉन्सिबल, गवर्नमेंट बिजनेस में कौन रिस्पॉन्सिबल होगा, टारगेट के लिए। तो टारगेट के लिए गवर्नमेंट ने जो पब्लिक सेक्टर मैनेजर्स थे जो उन एंटरप्राइजेस को चलाते थे, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी फिक्स करी भी। आपके टारगेट अगर अचीव नहीं होते, यू आर अकाउंटेबल, यू आर रिस्पॉन्सिबल। आपके बिजनेस के लिए आपसे क्वेश्चनिंग की जाएगी कि आपको फ्रीडम दी थ्रू मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, तो आपने अपने बिजनेस को सही ढंग से क्यों नहीं चलाया। तो इस क्लोज में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग में सरकार ने एक स्टेप लिया कि पब्लिक एंटरप्राइजेस को पूरी फ्रीडम दे कि वो अपने बिजनेस को खुद से चला सके, बट पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के टारगेट गवर्नमेंट सेट करेगी और वो पब्लिक सेक्टर बिजनेसेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहेंगे, उन बिजनेसेस के मैनेजर्स। तो बहुत अच्छे स्टेप्स लिए। आज
पब्लिक सेक्टर जो है, अगर हम पोस्ट 1990s की बात करें, पब्लिक सेक्टर की जो शॉर्ट कमिंग्स थी वो बहुत हद तक स्टूडेंट्स जो हैं इम्प्रूव हो गए, हमने उनको रिमूव कर दिया है। अब पब्लिक सेक्टर भी प्राइवेट सेक्टर की तरह एफिशिएंट हो रहे हैं, उनके अंदर भी एफिशिएंसी इम्प्रूव हो रही है, बट किसकी वजह से? आफ्टर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स। थैंक यू सो मच।